Hi angels, how are you all? I hope you all are doing well. So welcome to our Apna online school. Today we are going to do one more chapter of English Bal Bharti, chapter number 11, in the world of dictionaries. So angels, ये एक informative chapter है, lesson है और we will understand about what is a dictionary, how it is used, वो कैसे यूज़ की जाती है, and there are different types of dictionaries also. So let's get started. We often come across words that are unfamiliar to us when we read books, newspapers or magazines. So angels, ऐसे बहुत सारे words होते हैं जो हमने सुने नहीं होते. अनफेमिलियर मतलब कि हमें जानकारी नहीं होती उसकी. जब भी हम कोई बुक रीड करते हैं या फिर हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या हम मैगज़ीन्स पढ़ते हैं तो हमें वो वर्ड्स के बारे में पता नहीं होता और हमें उसका मीनिंग भी नहीं पता होता. वी ऑल्सो हियर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हेन वी वॉच टीवी प्रोग्राम्स. और जब हम टीवी देखते रहते हैं ना तभी हमें सुनाई देता है, हम सुनते हैं नए नए वर्ड्स और कोई फ्रेजेस भी हमें हम सुनते हैं टीवी देखते वक्त, लेकिन हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता. हाउ डू वी फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. सो हमें कैसे मीनिंग मिलेगा इन वर्ड्स का, कौन हमें बताएगा? इन द क्लास रूम the teacher is always available to the students to tell the meaning of new and difficult words. So angels, जब हम क्लास में होते हैं ना, स्कूल में होते हैं और क्लासरूम में होते हैं तो टीचर हमेशा रहती है, अवेलेबल मतलब वो रहती है स्टूडेंट्स को बताने के लिए उस डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग या फिर न्यू वर्ड्स का मीनिंग बताने के लिए टीचर रहती है. बट शी कैन नॉट अकम्पनी एवरी स्टूडेंट ऑल द टाइम टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरी न्यू वर्ड. लेकिन टीचर हमेशा अपना साथ नहीं दे सकती और हर जगह नहीं रह सकती हमें न्यू वर्ड्स का मीनिंग समझाने के लिए. बिसाइड्स ग्रोन अप पीपल ऑल्सो नीड हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट. लेकिन आपको पता है एंजल्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं आता, बड़ों को भी नहीं आते हैं कितने कितने मीनिंग्स. सो वी ऑल आर लर्निंग. और लैंग्वेज हैज़ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन इट. एक जो लैंग्वेज होती है ना एंजल्स, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें बहुत बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. It is impossible for one person to know all of them. तो ये impossible है कि कोई भी सारे words की meanings को जाने. But all these words can be explained in a dictionary. लेकिन angels, हमें डरना नहीं चाहिए, हमारे पास इसका solution है और ये सारे words का meaning हमें कहाँ मिलेगा? एक dictionary में. At some time or other, you must have been advised to look up a word in a dictionary by your teachers or parents. कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो आपको ज़रूर बताया होगा या फिर आपको समझाया होगा कि आपको डिक्शनरी देखना चाहिए अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है तो. Let us now see what the word dictionary means. चलिए एंजल्स, हम देखते हैं डिक्शनरी का मतलब क्या होता है. Given below are some examples of how the word might be explained in different dictionaries. So नीचे हमें examples दिए गए हैं कि कैसे कोई word का meaning समझाया जाता है examples देके, ताकि हमारे लिए वो easy हो जाए. Dictionary. Noun, a book in which words are listed in alphabetical order from A to Z. You look up a word in a dictionary to find out what it means and how to spell it. So angels, suppose अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो ये बता रहे हैं कि डिक्शनरी में सारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं. मतलब सारे ए के वर्ड्स होंगे और ए के भी कैसे होंगे, जो वर्ड्स ए से स्टार्ट होते हैं वो पहले होंगे, फिर जो वर्ड्स ए बी से स्टार्ट होते हैं फिर वो बाद में आएंगे, फिर ए बी सी वाले वर्ड्स, फिर ए बी सी डी वाले वर्ड्स. तो सारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए उन्हें ढूंढने में और समझने में. आपको समझ में आ रहा है ना एंजल्स? सो इट इज़ लाइक ए के कोई भी वर्ड्स होगा ना तो वो पहले आपको आएगा, फिर ए बी, जब ए के सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे फिर ए बी
जैसे कि ए बी वाले वर्ड्स है अबैकस. ओके, सो व्हेन यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ अबैकस यू कैन सर्च द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी. नेक्स्ट, डिक्शनरी. अभी और डिक्शनरीज ऐसी भी होती हैं जिसमें प्लूरल डिक्शनरीज, प्लूरल मतलब कि मैनी. A book that gives a list of words in alphabetical order and explains their meanings in the same language or another language. तो ऐसी भी डिक्शनरीज होती हैं जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही होती हैं और उनकी मीनिंग्स भी एक्सप्लेन किए जाते हैं और वो भी लैंग्वेज के साथ किए जाते हैं. A book that explains words used in a subject. सो ऐसी भी डिक्शनरी होती हैं जो वर्ड्स को एक्सप्लेन करती है. जैसे कि ये देखिए डिक्शनरीज, जैसे कि ये है शब्दांचे अर्थ, उच्चार, वापर याबदल, माहिती देणारे पुस्तक, शब्दकोश, कोश. मतलब कि ये एक लैंग्वेज के हिसाब से भी डिक्शनरीज आती हैं. Thus we see that a dictionary shows us many things. वो एक डिक्शनरी हमें बहुत कुछ बताती है. Words in a dictionary are usually arranged in alphabetical order. तो जितने भी words डिक्शनरी में होते हैं वो alphabetical order में ही arrange होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था. A dictionary tells us what a word means. एक डिक्शनरी हमें ये बताती है कि एक word का मतलब क्या होता है. A dictionary shows us how a word is spelled. एक डिक्शनरी हमें ये भी बताएगी कि एक वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करोगे. मतलब कि सपोज एक वर्ड है annoying, तो annoying जो वर्ड है वो डिक्शनरी आपको ये भी सिखाएगी कि आपको कैसे उसको बोलना है, कैसे उसको स्पेल करना है. annoying, ओके, उसकी स्पेलिंग भी रहेगी. A dictionary tells us how a word is pronounced. So a dictionary will even guide you to pronounce that word. जैसे कि मैंने अभी कहा annoying, तो how आप कैसे बोलोगे annoying. जैसे कि अभी थर्मामीटर, तो थर्मामीटर आप कैसे बोलोगे, pronounce कैसे करोगे, वो भी एक डिक्शनरी आपको समझाती है. A dictionary shows us the different forms of the same word. एक डिक्शनरी हमें ये भी बताती है कि एक ही वर्ड के कितने फॉर्म्स होते हैं. एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है. रोज, रोजेज, गो, गोइंग, वेंट, गॉन, एक्सेट्रा. सो रोज का हम, जैसे रोज इज सिंगुलर मतलब एक रोज, रोज मतलब एक रोज, रोजेस मतलब मैनी रोजेस. ऑल राइट एंजल्स, सो रोज मतलब सिंगुलर है. वी मतलब जैसे राधिका हैज वन रोज. फिर टीचर हैज मैनी रोजेस, मैनी रोजेस मतलब बहुत सारे, वन एंड मैनी, सिंगुलर, प्लूरल. तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें डिक्शनरी बताती है. और ये भी बताती है कि गो, आप गो बोलने के लिए कितने तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हो. जैसे गो, गोइंग, मतलब ये है एक टेंस है. जैसे गो मतलब प्रेजेंट टेंस कि गो, गोइंग भी एक तरह का प्रेजेंट टेंस है. वेंट, वेंट मतलब पास्ट टेंस, वो चला गया है. गॉन भी पास्ट टेंस कि ही इज गॉन, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, ऐसे. सो एंजल्स ये भी हमें एक डिक्शनरी में नॉलेज देती है, एक्सेट्रा. मतलब और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे. A dictionary tells us with the help of examples how a word is used. So डिक्शनरी हमें एग्जाम्पल्स भी देती है कि कैसे वर्ड को यूज़ करते हैं. A dictionary lists many other words, phrases related to that word. So एक डिक्शनरी बहुत सारे वर्ड्स को, फ्रेजेस को रिलेट करती है दूसरे वर्ड्स के साथ. A dictionary points out the different meanings of words which have the same spelling. So ऐसे भी वर्ड्स हैं एंजल्स जिनकी स्पेलिंग सेम होती है पर उनका मीनिंग अलग होता है. तो ऐसे भी वर्ड्स हैं डिक्शनरी में लिखे हुए. अगर आपको समझना है तो आप अपनी डिक्शनरी को खोल सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको भी बहुत न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे. A dictionary also tells us the grammatical class to which a word belongs. So इंग्लिश में एंजल ग्रामर भी होता है. तो डिक्शनरी में हमें ग्रामर के बारे में भी सिखाया जाता है, जैसे कि वो पर्टिकुलर वर्ड है, वो नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है. सो ऑल दीज आर ग्रामर, सो ग्रामेटिकल वर्ड्स, राइट. सो वो भी हमें सिखाया जाता है डिक्शनरी में. यू विल लर्न अबाउट दिस क्लासेस ऑफ वर्ड्स व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर. जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब आपको ग्रामेटिकल क्लास सिखाया जाएगा.
ऑल डिक्शनरीज हाउएवर आर नॉट द सेम. सो सारी डिक्शनरीज सेम नहीं होती. डिपेंडिंग ऑन हु इज गोइंग टू यूज द डिक्शनरी, द इंफॉर्मेशन इन इट इज अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज. सो एक डिक्शनरी उसको कौन यूज़ कर रहा है, कि एक बच्चा यूज़ कर रहा है, कि कोई बड़ा यूज़ कर रहा है, या फिर कोई अलग नॉलेज गेन करने के लिए यूज़ कर रहा है. तो सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज. डू यू नो दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज? लेट अस लुक एट अ फ्यू ऑफ देम. तो ये कह रहे हैं कि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज, और चलिए हम उन्हें देखते हैं. चिल्ड्रंस डिक्शनरीज. सम डिक्शनरीज आर डिज़ाइंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन. कोई जो डिक्शनरीज होती है ना एंजल्स, वो बच्चों के लिए बनाई जाती है. दे इंक्लूड ओनली अ फ्यू थाउजेंड वर्ड्स, बट देर आर मैनी पिक्चर्स एंड डायग्राम्स इन चिल्ड्रंस डिक्शनरीज. तो ये जो बच्चों की डिक्शनरी होती है ना, उसमें है ना वर्ड्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन पिक्चर्स के साथ होते हैं और ड्राइंग्स के साथ होते हैं. तो इंटरेस्टिंग लगता है. देयर में ऑल्सो भी वर्ड गेम्स. उसमें है ना वर्ड के गेम्स भी होते हैं, पजल्स होते हैं और जोक्स भी होते हैं बेस्ड ऑन द मीनिंग और यूज़ ऑफ वर्ड्स. लेकिन ये सब उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड होते हैं. प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज. जैसे अपन वर्ड को बोलते हैं ना, उसको प्रोनाउंसिंग कहते हैं. सम डिक्शनरीज प्रोवाइड ओनली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स. तो ऐसी भी डिक्शनरी आती हैं जिसमें सिर्फ कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं वो बताया जाता है. इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सिम्बल्स. तो उसमें सिम्बल्स होती हैं एंजल्स, तो वो सिम्बल्स यूज़ करके हमें प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स बताते हैं. डिक्शनरीज ऑफ सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग के दो वर्ड्स, राइट. सम डिक्शनरीज गिव लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स वर्ड्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग. देखा, तो जिस वर्ड का दो वर्ड्स हैं पर उनके मीनिंग सेम है, पर वो वर्ड्स अलग हैं. ऑल राइट एंजल्स. दे में ऑल्सो इंक्लूड एंटोनिम्स और ऑपोजिट्स. तो सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, वर्ड का मीनिंग सेम है पर वर्ड्स अलग हैं. और एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट्स, मतलब जैसे बिग, स्मॉल, नाइट, डे, राइट. तो ये ऑपोजिट्स है कि रात है और फिर दिन है, बड़ा है और फिर छोटा है. ठीक है एंजल्स. तो इसे कहते हैं एंटोनिम्स और ऑपोजिट्स. ऑपोजिट्स मतलब कि उल्टा, रात, दिन, छोटा, बड़ा, तो ये ऑपोजिट्स हैं. विजुअल डिक्शनरीज. विजुअल मतलब जो अपन आंख से देखते हैं ना, उसे विजुअल कहते हैं. सम डिक्शनरीज कंटेन ओनली विजुअल्स. कोई डिक्शनरी में सिर्फ विजुअल्स होती हैं, ऐसी विजुअल्स जो हम आंख से देख सकते हैं. और पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स अपन को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसी पिक्चर्स होती हैं. दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग इन वर्ड्स एज द विजुअल स्पीक फॉर देम सेल्व्स. तो उसमें क्या होता है ना एंजल्स, जो वर्ड के मीनिंग्स नहीं लिखे हुए होते हैं, ये जो विजुअल होती है ना, यही सब कुछ बता देती है. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है अ प्लांट, और प्लांट को लेबलिंग की गई है. सारे जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है उसको लेबलिंग की गई है. द विजुअल्स में बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स. तो ये जो विजुअल्स हैं ये फोटोग्राफ्स की जैसे हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको ये एक डायग्राम दिया है, और हैंड ड्रॉन पिक्चर्स या फिर हाथ से बनाई हुई पिक्चर्स भी हो सकती हैं. दे आर ऑल लेबल्ड. लेबल्ड मतलब जैसे ये पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, ये सब लेबल किया गया है. जैसे कि देखिए, ये है रूट, जो ग्राउंड के अंदर होता है ना झाड़ में, उसे रूट कहते हैं. फिर ये जो प्लांट है इसमें फ्रूट आ गया है, और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ऐसे लंबा 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 जा रहा है, वो अपना स्टेम होता है. और ये जो छोटे छोटे फ्लावर हैं और ये लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, हमें सबको पता है. और ये है एक छोटू सा बर्ड. दे आर ऑल लेबल्ड. इसे कहते हैं लेबल. सी द सिंपल विजुअल गिवन अलॉन्ग साइड. मतलब इसे देखिए. In the same way, even complicated machines or systems are made simple in a visual dictionary. तो ये तो एक सिंपल प्लांट का पिक्चर है. ऐसे ही बड़ी बड़ी मशीन्स की भी पिक्चर होती हैं, मशीनरी आइटम्स की भी पिक्चर होती हैं, जिसे लेबलिंग करके थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में डिक्शनरी में हमें बताया जाता है. एनसाइक्लोपेडिक डिक्शनरीज. Encyclopedias are books that give a lot of information on a great number of topics. तो एंजल्स इंसाइक्लोपीडिया एक बुक होती है जिसमें हमें
वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन मिलती है और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में उसमें बताया जाता है. Encyclopedic dictionaries too give a lot more information about most of the words they contain. तो इसमें भी हमें इतना इंफॉर्मेशन मिलता है और ऑलमोस्ट सारे वर्ड इसमें कवर हो जाते हैं. These dictionaries are usually quite thick. तो एंजल्स, ये जो डिक्शनरी होती है ना, इंसाइक्लोपेडिक डिक्शनरी से बहुत मोटी होती है, थिक होती है, एंड कंटेन मेनी मोर वर्ड्स दैन द स्मॉलर ऑर्डिनरी डिक्शनरीज. तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, छोटे वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन जो अपनी जो सिंपल ऑर्डिनरी डिक्शनरी होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा वर्ड्स होते हैं. Computers and the internet have brought with them online dictionaries. So angels, ये अब हम सबको पता है कि कंप्यूटर्स आ गया है और अब घर घर में और इंटरनेट का एक्सेस है. सो हमें ऑनलाइन डिक्शनरी इसे कहते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन है. आपको घर बैठे बैठे आप कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कि मैं आपको एक ऑनलाइन लेसन दे रही हूँ, राइट. तो वैसे ही एक ऑनलाइन डिक्शनरी भी अवेलेबल है गूगल पे, जो आपको एकदम तुरंत इंस्टेंट यानी कि तुरंत इंफॉर्मेशन देगी कोई भी चीज़ के बारे में, एंजल. सो वी आर रियली ब्लेस्ड दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन टेक्निक. दे आर वेरी ईजी टू यूज़, और वो यूज़ करने में भी बहुत ईजी होती हैं. यू जस्ट टाइप द वर्ड you want to look up and instantly you are shown its meaning, use, etc. So angels ये हमें कह रहे हैं कि वो बहुत easy है यूज़ करने में. आपको सिर्फ वो वर्ड जिसका मीनिंग आपको जानना है वो गूगल में जाके आपको टाइप करना है और तुरंत से उसका मीनिंग आ जाएगा और उसका यूज़ भी आ जाएगा. सब कुछ आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, मतलब तुरंत मिल जाएगा. यू कैन इवन लिसन टू द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड. तो एंजल्स, उसमें आप विजुअल्स तो देख ही रहे हैं, प्लस आपको ऑडिटरी मतलब आपको सुनने भी मिलेगा उसमें कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, और प्लस उसका तरीका क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है बोलने का. A printed dictionary cannot do this. तो एक printed dictionary ये काम नहीं कर सकती है. Then there are some dictionaries that show how a word was used hundreds of years ago, how it used or meaning or spelling changed over the years, and how it is used today. सो एंजल्स, ऐसी भी डिक्शनरीज होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि एक वर्ड को हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले कैसे यूज़ किया जाता था, और उसमें मीनिंग्स और स्पेलिंग कैसे चेंज हो गई है साल भर साल. 100 साल पहले कैसा था और अब कैसा है, ये भी बताया गया है. अ डिक्शनरी इज़ अ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट. एक स्टूडेंट के लिए डिक्शनरी बहुत ज़रूरी है. यू कैन बिगिन विद सिंपल अट्रैक्टिव डिक्शनरीज and then learn to use the more difficult ones later. So angels, आप एक सिंपल डिक्शनरी और से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप थोड़े और बड़े हो जाएं तब आप डिफ़िकल्ट वाली डिक्शनरी जैसे एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्ट वर्ड, डोंट फ्रेट, जस्ट लुक इट अप इन अ डिक्शनरी. सो एंजल्स, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आए तो डरिएगा मत. एक डिक्शनरी अवेलेबल है और हर फॉर्म में अवेलेबल है, और कभी भी उसे खोल के या फिर इंटरनेट पे सर्च करके आप उसका मीनिंग जान सकते हैं. यू कैन मेक योर ओन डिक्शनरी, या फिर एंजल्स आप अपनी खुद की डिक्शनरी भी बना सकते हैं. राइट द मीनिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स यू प्लान टू इंक्लूड इन योर डिक्शनरी. सो वो जो भी वर्ड का मीनिंग आपको चाहिए आप अपनी बुक में लिख लीजिए और नीटली एक डिक्शनरी बना लीजिए, और उसमें मीनिंग्स, वर्ड के मीनिंग्स, ग्रामर चाहिए तो ग्रामर, और जो आपको चाहिए आप अपने टाइप की डिक्शनरी बना सकते हैं. या फिर आप कार्ड्स भी बना सकते हैं, जो सारे कार्ड सेम साइज़ के होंगे और एक एक कार्ड में वर्ड और उसका मीनिंग्स लिखा होगा. यूज़ अ सेपरेट कार्ड फॉर ईच वर्ड. तो हर एक कार्ड के लिए अलग, हर एक वर्ड के लिए अलग कार्ड बनाना है. अरेंज द कार्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो एंजल्स, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने घर में डिक्शनरी बना रहे हैं या फिर आप कार्ड्स बना रहे हैं तो वो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखनी है.
योर डिक्शनरी इज़ रेडी, और फिर आपकी डिक्शनरी रेडी है। और धीरे 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 जैसे वर्ड्स बनाते जाएंगे आप, ढूंढते जाएंगे आप, लिखते जाएंगे आप, तो आपको भी पता चलेगा कि आप कितना कुछ लर्न कर रहे हो, एंड यू आर लर्निंग सो मच। Moreover, you can add new words to this dictionary whenever you like. तो जब भी आपका मन करे आप न्यू वर्ड्स ऐड कीजिए और फिर उसके मीनिंग को समझिए, और आपकी डिक्शनरी रेडी है। सो दैट्स इट एंजल्स, यही था डिक्शनरी के ऊपर एक इंफॉर्मेटिव लेसन। सो बाय फॉर नाउ।